क्वेश्चन ये है कि ब्लॉक सी ब्लॉक बी के हॉरिजॉन्टल सरफेस के कांटेक्ट में है और ब्लॉक बी ब्लॉक ए के इंक्लाइंड सरफेस के कांटेक्ट में है और फ्रिक्शन एब्सेंट है, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर। तो हमें ब्लॉक सी का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले ब्लॉक सी पर न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं। ब्लॉक सी का मास स्मॉल m के इक्वल है और इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट स्मॉल mg एक्ट कर रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक बी इस पर मान लेते हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स n अप्लाई कर रहा है और ब्लॉक सी का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान लेते हैं a डैश के इक्वल, ठीक है। सो दिस इंप्लाई दैट mg माइनस n is equal to ma dash and this is equation 1, ठीक है। अगेन ब्लॉक ए पर भी न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं। ये ब्लॉक ए है, ये एंगल थीटा के इक्वल है और ब्लॉक ए का मास कैपिटल एम के इक्वल है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट कैपिटल एम जी ऐड कर रहा है। ब्लॉक बी मान लेते हैं इस पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एन डैश अप्लाई कर रहा है, ठीक है। और ग्राउंड इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में मान लेते हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एन डबल डैश अप्लाई कर रहा है। और ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में तो जीरो होगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन कैपिटल ए के इक्वल है विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पर न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर एन डैश का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा के इक्वल होगा और ये भी थीटा के इक्वल होगा और ये एन डैश का डायरेक्शन है। तो एन डैश का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एन डैश साइन थीटा है। सो वी हैव एन डैश साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। अगेन ब्लॉक बी पर भी न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं। तो हम ब्लॉक बी पर ब्लॉक ए के रेस्पेक्ट में न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं डाउन द इंक्लाइन प्लेन। तो इस पॉइंट मास को मान लेते हैं ये ब्लॉक बी है। तो सबसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट कैपिटल एम जी एक्ट करेगा। सी इस पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एन अप्लाई करेगा। अगेन ब्लॉक ए इस पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस एंड डैश अप्लाई करेगा, ये रहा, ठीक है। और ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन इस तरफ ए के इक्वल है तो ब्लॉक ए के रिलेटिव में इस पर इस डायरेक्शन में सूडो फोर्स एक्ट करेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और हम ये मान लेते हैं कि ब्लॉक ए के रिस्पेक्ट में ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन मतलब इस डायरेक्शन में ए के इक्वल है, ठीक है। नाउ वी हैव mg प्लस n साइन थीटा प्लस ma cos थीटा, ठीक है। यहाँ पर एंगल थीटा है तो यह एंगल भी थीटा के इक्वल होगा।
तो हम देख सकते हैं कि एम जी और एन दोनों का कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन प्लेन एम जी प्लस एन साइन थीटा के इक्वल होगा, और एम ए का कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन प्लेन एम ए कोस थीटा के इक्वल है. सो दिस इज द नेट फोर्स ऑन ब्लॉक बी with respect to block A, and this must be equal to mass into acceleration of block B with respect to block A, that is small a. ठीक है, A is the acceleration, A is equal to acceleration of B with respect to A. ठीक है, and this is equation 3. ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ब्लॉक बी पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं. तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ब्लॉक बी पर कोई भी सूडो फोर्स एक्ट नहीं करेगा, तो इसको हटा देते हैं. ठीक है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ब्लॉक बी पर सिर्फ 3 फोर्स एक्ट कर रहा है, कैपिटल एम जी, एन और एन डैश. ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ब्लॉक बी का जो एक्सेलरेशन है इस तरफ बी के इक्वल है. ठीक है, सो वी हैव ये एंगल थीटा के इक्वल है. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एन डैश का कंपोनेंट है, तो एन डैश का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एन डैश साइन थीटा है. सो वी हैव एन डैश साइन थीटा इज इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक बी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग हॉरिजॉन्टल. ठीक है, दिस इज इक्वेशन 4. ठीक है, अब हम यहाँ पर b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. b इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक b with respect to ground in horizontal direction. तो यहां पर ये बेस है, बेस के रेस्पेक्ट में ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन ए के इक्वल है, और बेस का एक्सेलरेशन इस तरफ कैपिटल ए के इक्वल है. ठीक है, तो ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इन दोनों का रिजल्टेंट होगा. तो यहाँ पर ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है. तो हम देख सकते हैं कि ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हो जाएगा स्मॉल ए कोस थीटा माइनस कैपिटल ए. इस तरफ हो जाएगा स्मॉल ए कोस थीटा माइनस कैपिटल ए, एंड दिस इज बी, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग हॉरिजॉन्टल. तो यहाँ पर बी की वैल्यू पुट कर देते हैं. सो दिस इंप्लाई दैट एन डैश साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एम इनटू बी, दैट इज ए कॉस थीटा माइनस कैपिटल ए. ठीक है, दिस इज इक्वेशन 4. ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2 से स्मॉल ए और कैपिटल ए में एक रिलेशन ऑब्टेन करते हैं. तो यहाँ पर इधर भी एन डैश साइन थीटा है, इधर भी एन डैश साइन थीटा है. सो वी हैव कैपिटल एम ए इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एम इंटू ए कॉस थीटा माइनस कैपिटल ए. ठीक है, तो यहाँ पर हमें कैपिटल ए और स्मॉल ए में एक इक्वेशन मिल गया, और हम दूसरा इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इस इक्वेशन में जो अननोन्स है, तो पहले तो n अननोन है, उसके बाद कैपिटल ए अननोन है,
और स्मॉल ए भी अननोन है, ठीक है। और यहां पर एन अननोन है और ए डैश अननोन है, ठीक है। और ए और ए डैश में एक इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक बी और ब्लॉक सी दोनों हमेशा कॉन्टेक्ट में है, तो वहां से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा। ये एंगल थीटा के इक्वल है, ये ब्लॉक सी है, तो ब्लॉक सी का एक्सप्रेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए डैश के इक्वल है, और ब्लॉक बी का एक्सप्रेशन इस तरफ ए है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरफ कैपिटल ए है, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट है, ठीक है। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ब्लॉक बी का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इतना है और डाउन डायरेक्शन में वर्टिकल एक्सेलरेशन ए साइन थीटा के इक्वल होगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसका इधर वाला कंपोनेंट ये हो जाता है ए कॉस थीटा माइनस कैपिटल ए, और इसका जो डाउन डायरेक्शन का कंपोनेंट है हो जाएगा ए साइन थीटा, ठीक है। नाउ ये ब्लॉक बी है और ये ब्लॉक सी है, दोनों हमेशा कॉन्टेक्ट में है। नाउ नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट, दिस इज द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट। तो इस सरफेस के नॉर्मल दोनों का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इक्वल होना चाहिए। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट सी का एक्सेलरेशन ए डैश है, अगेन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट बी का एक्सेलरेशन ए साइन थीटा है। सो वी मस्ट हैव ए डैश इक्वल टू ए साइन थीटा, ए डैश इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ए डैश की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा एम जी माइनस एन इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन 5, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जो अननोन्स हैं वो एन है और स्मॉल ए, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी स्मॉल ए और कैपिटल ए में एक इक्वेशन है, और अगर हम एन की वैल्यू इक्वेशन 5 से इक्वेशन 3 में पुट कर दें तो जो इक्वेशन होगा वो स्मॉल ए और कैपिटल ए में होगा, ठीक है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन फ्रॉम इक्वेशन 5 टू इक्वेशन 3 हो जाएगा कैपिटल एम जी साइन थीटा प्लस एन साइन थीटा, एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कैपिटल एम ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर कैपिटल ए की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हो गया कैपिटल एम इंटू कैपिटल ए, और कैपिटल ए की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, ये हो जाएगा कैपिटल एम ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पर कैपिटल एम कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इंप्लाई दैट
2 कैपिटल A इज इक्वल टू A cos थीटा। ठीक है, तो यहां से हम कैपिटल A की वैल्यू पुट करते हैं। m इंटू A cos थीटा, तो कैपिटल A इज इक्वल टू A cos थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू cos थीटा, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कैपिटल M A। ठीक है, तो यहाँ से हम A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इम्प्लाई दैट कैपिटल MG साइन थीटा प्लस स्मॉल mg साइन थीटा माइनस स्मॉल ma साइन स्क्वायर थीटा प्लस ma बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कैपिटल M। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई दैट इस दोनों टर्म को उधर लेके जाते हैं, तो हो जाएगा A इंटू कैपिटल M माइनस कैपिटल M cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू g साइन थीटा। दिस इम्प्लाई दैट हो जाएगा A इक्वल टू टू इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m g साइन थीटा डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2 कैपिटल M माइनस कैपिटल M cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें यहाँ पर ब्लॉक सी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, और ब्लॉक सी का एक्सप्रेशन ए डैश ए साइन थीटा के इक्वल है, तो हमें ए साइन थीटा फाइंड आउट करना है। तो इधर हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए डैश इज इक्वल टू ए साइन थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस मच। ठीक है, सो दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ block C with respect to the ground. This imply that A dash equal to, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करते हैं, हो जाएगा 2 इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m g साइन स्क्वायर थीटा इज 1/2 डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल M माइनस कैपिटल M cos स्क्वायर थीटा दैट इज 1/2 प्लस 2 स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1/2। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट A डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा and we have 2 into capital M plus small m into G divided by, ये हो जाएगा 4m minus m that is 3 capital M plus 2 small m. So this is the acceleration of block C with respect to the ground.
तो ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू।